तो दो थ्योरम क्या था हम लोग का मेन में? टू प्रमुख प्रमेय, ठीक है। एक बोला क्या था? यूक्लिड ठीक है, ये था ना। इसको इस नाम से भी जाना जाता है। खाली इतना बोल देगा ना, विभाजन प्रमेय का, तो भी चलेगा, ठीक है। और इसी का एक भाई क्या था, उसका नाम क्या था? हम्म एल्गोरिथम मतलब, एल्गोरिथम मतलब स्टेप बाय स्टेप, हिंदी में चरण चरण बोलता है, ठीक है। एल्गोरिथम, ठीक है। यहाँ पे एल्गोरिदम को अलग से डिफाइन कर लो। एल्गोरिदम क्या होता है मतलब, वेल डिफाइंड स्टेप्स यूज्ड टू सोल्व अदर स्टेटमेंट, ठीक है। मेन थ्योरम क्या था हम लोग का? कोई भी दो पॉजिटिव नंबर, एक बार रिकैप कर लो। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर धनात्मक पूर्णांक, एक को बी से डिवाइड किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो क्यू आएगा, क्यू इन द सेंस क्वेश्चन, क्यू फॉर क्वेश्चन। यहाँ पे बी इंटू क्यू माइनस करोगे तो ये आर आएगा, है ना सर। इसको क्या है, शेषफल, भागफल, ये क्या था, भाज्य, भाजक, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर हमेशा इससे छोटा होगा, दिस इज द कंडीशन। आर हमेशा बी से छोटा और ग्रेटर देन जीरो, इक्वल जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। यही कंडीशन था हम लोग। और इसका यूज हम लोग क्या क्या करते हैं, इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, बोलो। इसका यूज कहाँ होता है, एचसीएफ निकालने के लिए, निकालने के लिए, ठीक है। देखो इसको, अब सेकंड वाला क्या था, उसका छोटा भाई, यूक्लिड एल्गोरिदम, था है था, एल्गोरिदम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ,
इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, टू फाइंड यूज CF निकालने के लिए, निकालने के लिए। देखो इसमें तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, लगेगा वही A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सीधा उसी को लगाना, लेकिन ध्यान से। ऐसा कोई दो या दो से अधिक संख्या, ठीक है, दो या दो से अधिक संख्या जिसका CF निकालना हो तो हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलो थोड़ा देर के लिए मान लो एग्जांपल के लिए, ठीक है, ए कोई पॉजिटिव है और बी भी कोई पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों का HCF निकालना है। तो इस पर सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन और मेइका लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। वो क्या कहता था, यहाँ पे मान लो A ग्रेटर देन B, यानी A को B से डिवाइड करो, ठीक है। यहाँ पे आया, क्या आया, Q, यहाँ पे B Q, यहाँ पे R, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, BQ प्लस R, ठीक है। स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1, कभी भी एल्गोरिदम लगाओ तो वहां पे स्टेप लिखा होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में 2 नंबर है हम लोग के पास, A और B, एक बड़ा है तो डायरेक्ट सीधा डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उसको ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि R 0 है कि नहीं, ठीक है। अगर R 0 आ जाए तो यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि B सिंस, क्योंकि ठीक है, सिंस R इक्वल टू 0, सो इसलिए B HCF होगा A और B का। अगर R 0 नहीं हुआ तो, ठीक है, वहीं पर रुक जाएंगे। अगर R 0 हो गया तो, अगर R 0 नहीं हुआ, ठीक है, तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन है ना, यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का फिर अगला वाले पे लगाएंगे, किस पे, B और R पे, ठीक है। तो यहाँ पे B और R, अच्छा बता दोनों में से बड़ा कौन है, B, ठीक है, यानी B में R से डिवाइड करेंगे, वही वही कंडीशन ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। R 0, ठीक है, और R 0 आ गया तो, हाँ, तो वहां का जो भी डिवाइजर होगा वो HCF होगा। अगर मान लो 3 स्टेप में हुआ
तो वहां का जो डिवाइजर होगा बी, मतलब वो किसका एचसीएफ कहलाएगा, इनिशियल जो नंबर का, ठीक है। ठीक है, यदि R0 न हो तो फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएं। उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जाना जाना जाता है। देखो, ए और बी था, ए पे लगाए हम लोग क्यू, ठीक है, बी क्यू आर, ठीक है। आर अगर जीरो नहीं हुआ, आर अगर जीरो हो गया तो सी एफ दिस वन, आर अगर जीरो नहीं हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। आर अगर जीरो नहीं हुआ तो बी और आर पे डिवीजन लेवल लगा दो, बी बड़ा है, आर से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो थोड़ा देर के लिए सी आया, अकॉर्डिंग टू बुक अगर चला जाए तो ये कहा क्या आ जाएगा, आर सी मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन, दूसरा कोई रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर ये जीरो हो गया, ये अगर जीरो हो गया तो एस सी एफ कौन कहलाएगा, आर, और बुक क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है। चलो समझ आ गया, तो बुक सही है, मिस प्रिंटिंग किया होगा, इसे होता है ना, बी लिखने के बजाय सी टाइप हो गया होगा, इस तरह। 6 7 और 255 का मौसम, हाँ सी एफ, एग्जाम में सी एफ भी लिख सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। स्टेप 1, ए इक्वल टू 867, बी इक्वल टू 255, ठीक है। 867 में 255 से भाग देने पे कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट। 3, हाँ, आधे 15 एक, आधे 15 16, हाँ, 3 6 1 7 2 0 1, ठीक है। तो 867 को हम लोग 255 गुने 3 प्लस 102 लिख सकते हैं, ठीक है। सिंस दिस फल 102 नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से 255 और में 102 से भाग करने पर, ठीक है। स्टेप 2, ठीक है, 255 102 दो टाइम्स जाएगा, 204 1 5, ठीक है। 255 हम लोग लिख सकते हैं 102 गुने 2 प्लस 51, सिंस दिस फल नॉट इक्वल टू 0, शून्य के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो फिर से इतना कभी भी ध्यान रखना, 102 में 51 से
भाग करने पर, ठीक है, कौन से भाग करने पर, स्टेप 3, ठीक है। 102, 51, 2 टाइम्स since शेषफल इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसीलिए 51 HCF है 867 और 255। तुम थोड़ा इसको मान लिया है ना, हार मान ली, इसे थोड़ा, ठीक है, वो भी पोजिशन है, ठीक है, जितना अच्छा से तुम समझा लो। कहाँ गया? हाँ, एक, हाँ गुड, पहले 2 का निकालोगे उसका HCF आएगा, तो फिर HCF और तीसरे वाले के साथ अपना डिवीजन लेमा खेलते रहना है। 164 का मौसा निकालो। सबसे पहले इसका मौसा निकालेंगे, ठीक है, और इसका जो भी मौसा होगा इसका और इसके साथ मौसा निकालना, लेट से सी, सी हम लोग का फाइनल मौसा होगा, ठीक है, HCF। ओके, मत करो। 1 नंबर में किसी ऋणात्मक संख्या को 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल किसी धनात्मक संख्या, लेट से ए कोई धनात्मक संख्या है, भाग देने पर शेषफल क्या क्या आ सकता है? ठीक है, शेषफल होल नंबर होगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर या तो 0 आ जाए या फिर 1 आ जाए, ठीक है, 2 तो आएगा नहीं, यही तो आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? एक को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा देर के लिए एम मान लो, ठीक है, 2 × m माइनस किया, ठीक है, तो एक को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2m + r, ठीक है, तो r को एक बार 0 लो, सिंस r = 0, तो a क्या हो जाएगा? ठीक है, सिंस r = 1, तो a क्या हो जाएगा? एक ये और एक ये, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक संख्या को 2 से भाग देने पर वो संख्या या तो 2m होगा या फिर 2m + 1 होगा, ठीक है।
संख्या को 3 से भाग देने पे रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, यही तो आ सकता है, इससे ज्यादा थोड़ी ना आएगा। तो ए को हम लोग लिख सकते हैं टी एम प्लस आर। सिंस आर इज इक्वल टू 0 हो तो ए क्या हो जाएगा, टी एम। वेरी गुड। सिंस आर इज इक्वल टू 1 हो तो ए क्या हो जाएगा, 3m+1। सिंस आर इज इक्वल टू 2 हो तो ए क्या हो जाएगा, 2। इसीलिए यहाँ पे लिख लो कोई धनात्मक संख्या डायरेक्ट लिख लो ना, इसीलिए ना कोई धनात्मक संख्या को 3 से भाग देने पर 3 और 3m+2 के रूप में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी धनात्मक संख्या को 3 से भाग देने पर, इसका मतलब कोई भी धनात्मक संख्या को हम इसके इसके और इसके रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। माना कि ये कोई धनात्मक संख्या है जिसे b=6 से भाग देने पर, ठीक है, तो a6, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे q 6q, दिस वन रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या, सिंस रिमाइंडर 0 तो a क्या हो जाएगा, 6q। इसको ऐसे लिख सकता है 2 × 3q, 3q को सिंस, क्योंकि 3q को हम थोड़ा देर के लिए m मानते हैं, ठीक है, 2m, इसका मतलब इवन होगा। सिंस r इज इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा 6q+1, ठीक है। इसको अगर ध्यान से देखो 2 × 3q+1, 3q को m मान लो, ठीक है, जरूरी नहीं है यही वाला 3q, ठीक है, इसको माने हैं m, ठीक है, तो सही करके r इज इक्वल टू 2, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, हाँ 2 × 3q+1, इसको क्या मानेंगे 3q+1 को m माने, यहाँ पे क्या माने थे
पी क्यू को एम माने, ठीक है, वैसे ही करके नीचे जाना, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, सम संख्या, ये क्या है, विषम संख्या, मतलब जो ब्रैकेट में उसको एम मानना है। हाँ। इसको कैसे बनाएंगे, ऐसा क्यों बनाएंगे, ऐसा बनाने का कारण क्या है, ताकि पता चले कि हाँ ये सचमुच में सम संख्या है क्या, ये सचमुच में सम है कि विषम है। इससे पता चल रहा है कि अरे ये तो इस फॉर्म में है, तो विषम संख्या है। आ गया समझ में?